तो सारे ये सुना देंगे। और इससे भी ज्यादा बात ये कि के लिए मैं और अगले कवि को बुलाऊंगा। यहाँ पर थोड़ी देर पहले बच्चे ज्यादा थे, अब बाप ज्यादा हो गए हैं। बच्चों को पहले भेज दिया था, बाप अपने कार्यक्रमों में लगे थे, अब बाप आ गए हैं, बच्चे गए हैं सोने के लिए। बहुत अच्छी बात है। माता बहनें यहाँ पर बैठी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और अधिकतर औरतें अपनी खूबसूरती पर बहुत इठलाती है। हमारे भाई साहब हजारी हवालदार जी को देखो, आप मूंछ है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को से खूबसूरत पुरुष होते हैं। दादा को आप देख लो, महिलाओं का क्या है कि मान लो इनको मुंह चुक जाए तो बदसूरत हो जाती है, इनके बाल गंजे हो जाए तो बदसूरत हो जाती है। इनको सजने के लिए मेकअप हॉल में जाना पड़ता है, जब ये खूबसूरत लगती है। और हमारे पुरुषों को देख लो, बाल नहीं रहे तो भी खूबसूरत, यहाँ तक जटा हो जाए तो भी खूबसूरत, दाढ़ी नहीं रहे तो भी खूबसूरत, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो जाए तो भी खूबसूरत। तो ऐसे पुरुषों की खूबसूरती, इसलिए पुरुषों आप चिंता मत करना, आप जैसे भी ये खूबसूरत हैं, इसलिए आनंद उठाते रहें। बहुत आनंद के क्षण है साहब। और मैं अगले क्रम की ओर चलता हूँ। हमारे बीच में एक देश के जाने माने दिल्ली से पधारे हुए कवि भाई योगेश जी समदर्शी हमारे बीच में हैं। चार पंक्तियां उनके आमंत्रण के लिए पढ़ता हूं कि बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। भैया ये वाली लाइट बंद कर दो, इधर महिलाएं मुझे देखनी है और दिख नहीं रही है। के भी मुख से जी बस गाली निकली के बड़ी हसरत लेके ससुराल हम गए, तो साले मिले चार नहीं एक साली निकली। और फेसबुक पे भी जिस संग रंग रलिया की, ऐसे फूटे भाग वो भी घर वाली निकली। क्या बात, ऐसे फूटे भाग वो भी घर वाली निकली। आइए आपको मेरे कुछ छंद हैं जिनसे मैं देश भर में जाना चाहता हूँ। स्वागत है साहब, मैं अपने रंग में आता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। आनंद प्राप्त कि सदा मिल जाएगी पुरखों के पावन गांव में जन्नत। बहुत बढ़िया। सदा मिल जाएगी पुरखों के पावन गांव में जन्नत। कड़ी हो धूप तो बरगद की मीठी छाव में जन्नत। इबादत को सदा माँ बाप के चरणों में सिर रखना। मिलेगी इस धरा पर देख माँ के पाँव में जन्नत। मिलेगी इस धरा पर देख माँ के पाँव में जन्नत। और मेरा भाग्य है, मैं मानता हूं कि मेरा कोई पुण्य फलित हुआ कि मैं आज यहाँ शनिधाम पे पधारा हूँ आपके बीच में। चार पंक्तियां हुई और रख रहा हूँ, फिर कुछ छंद रखूंगा। स्वागत है साहब। कि आया हूँ बीच आपके इतने से काम को। क्या बात है। आया हूँ बीच आपके इतने से काम को। रखता हूँ आपके चरण अपने प्रणाम को। रखता हूँ आपके चरण अपने प्रणाम को। है पुण्य का ये फल कोई जो मुझको ले आया। करता नमन लकुमड़ी के शनिधाम को। क्या बात है। करता हूँ नमन बहुत बढ़िया। लकुमड़ी के शनिधाम को। जय शनिदेव। बोलो शनि भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मुझे कुछ जोरदार आपका तालियां बजाओ। मेरी बात या तो आप तक पहुंच नहीं रही है, पहुंच रही है। मुझे समर्थन कुछ कम मिल रहा है। मैं एक छंद रखता हूँ, सुनिएगा। पहले कैसे घर होते थे, स्वागत। बहुत संजीदगी के छंद सुन लीजिएगा। पहले कैसे घर होते थे, अब कैसे घर होने लगे, सुनिएगा। कि आंगन ये तुलसी के पौधे बिन सुना सुना,
घर की तो शोभा पौधे कांटेदार हो गए और गाय वाले खूंटे जब घर से उखड़ गए, कुत्ते बिल्लियों से सजे परिवार हो गए, कुत्ते बिल्लियों से सजे परिवार हो गए। जो घर में बुजुर्गों का मान घटने लगा तो पीढ़ियों में पैदा कितने विकार हो गए और राम लक्ष्मण जैसा भाईचारा लुप्त हुआ, भाई भाई के भी कटु व्यवहार हो गए, भाई भाई के भी कटु व्यवहार हो गए। कैसे होते थे हमारे घर? हमारे घर में 2 कमरे होते थे, 5 या 7 भाई बहन हुआ करते थे, ताऊ चाचा सब मिलकर रहा करते थे। और जब हमारे घर में शादी ब्याह होता था सारे रिश्तेदार आ जाते थे, ये 2 कमरे बढ़कर इतने बड़े हो जाते थे। यदि किसी कारण से छोटी बुआ नहीं आती थी तो दादी कहती थी छुटकी भी आ जाती तो कितना अच्छा लगता। लेकिन आज हम शहरों में शिफ्ट हो गए जनाब, और वहां पर हमारे 3 कमरे रहने वाले 4 लोग, यदि गांव से कोई चाचा ताऊ आ जाए तो एक दूसरे की आंख में आंख डालकर ये पूछ रहे होते हैं कि ये रुकेगा कहाँ, ये ठहरेगा कहाँ, ये सोएगा कहाँ। हम कहाँ आ गए? हम कहाँ आ गए कि हम पहले पाखाने के लिए घर से बाहर खेतों में जाया करते थे और खाना खाने के लिए घर में आया करते थे, लेकिन आजकल हम पाखाने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए शहर का कोई अच्छा सा होटल ढूंढ रहे हैं। तब ये छंद सुनिएगा कि आंगनों में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने देखो आज घर द्वार हो गए और हंसना हंसाना और रूठना मनाना भूले, कुनबे के दूर दूर परिवार हो गए। तो कैसी सी पढ़ाई आज पीढ़ियां ये बढ़ गई, बाप से अलग बेटे के विचार हो गए और रीढ़ को ही तोड़ रहे रूढ़ियों के फेर में ये बोने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए, बोने सारे सभ्यता के संस्कार हो गए। कैसे बदले संस्कार कि चूल्हा और चक्की गए, बाजरा में मक्की गए, गेहूं की भी छान फूंक भूल गए यार हम, और खलतों में आटा लाते, नमक बिटाटा लाते, चटनी अचार सब लाते तैयार हम। तो दूध दही भात भूले, मीठी मीठी बात भूले, बच्चों को खिला के मैगी जता रहे प्यार हम, और छोटे छोटे बच्चे आज पिज्जा मांगने लगे हैं। घर में घुसेड़ लाए कितना बाजार हम, घर में घुसेड़ लाए कितना बाजार हम, क्या बात है, घर में घुसेड़ लाए कितना बाजार हम। और एक छंद और देखिएगा कि प्याऊ हुए छबील वाले देश में न जाने कैसे बोतलों में बंद होके पानी बिकने लगा, और कान वाली गाय बिकी, बेटियां भी हाय बिकी, टके 2 टके में आज प्राणी बिकने लगा, टके 2 टके में आज प्राणी बिकने लगा। कि गुरु और शिष्य वाली छोड़ के परंपराएं, गुरु ज्ञान बेचता है, ज्ञानी बिकने लगा, और योग ध्यान प्राणायाम साधना के मार्ग बिके, ध्यान की दुकान खोल ध्यानी बिकने लगा, ध्यान की दुकान खोल ध्यानी बिकने लगा। एक छंद और देखिएगा, आपकी पृष्ठभूमि से उठाता हूँ। स्वागत है। कि नीम के तो पेड़ गांव गांव से है कट गए, किंतु कड़वाहट सी बड़ी है जबान में, और भाषा की मिठास आज किसी में न दिख रही, खून की मिठास रोग बनी इंसान में, खून की मिठास रोग बनी इंसान में। कि किताबें तो सड़क किनारे बिकने लगी है, जूते बिकते हैं देखो शोभ वाली शान में, और जूतों के महत्व को तो देख के ये लगता है रुचि नहीं बची आज किसी की विज्ञान में, रुचि नहीं बची आज किसी की विज्ञान में। क्या बात है, बहुत किसी की विज्ञान में। एक अंतिम छंद रखता हूँ अपने कविता पाठ का। स्वागत। बात शहीदों से शुरू हुई थी, वहीं से बात खत्म करता हूँ। स्वागत है साहब। कि हिम्मत व हौसला, देखिए प्रायवाची दे रहा हूँ मैं। स्वागत है साहब। कि हिम्मत व हौसला या साहस जो लिखना हो, भारत का सैनिक जवान लिख दीजिए। कि दुनिया का सिरमौर ज्ञान में शिरोमणि जो, देश नाम भारत महान लिख दीजिए, देश नाम भारत महान लिख दीजिए। कि त्याग बलिदान की, त्याग बलिदान की जो लिखना कहानी चाहो, भारत की आन बान शान लिख दीजिए, और लिखना भले ही पड़े अपने लहू से, किंतु
सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए, सबके दिलों पे हिंदुस्तान लिख दीजिए। जय हिंद जय भारत। बोलो भारत माता की। बहुत शानदार, बहुत जानदार भाई साहब ने कविता सुनाई। कि सिंहनाद किया जब भारतीय सैनिकों ने रण बीच शत्रुओं को टिकने नहीं दिया, कर दिया ऊंचा स्वर दुनिया में भारती का, वीरों ने विजय रथ रुकने नहीं दिया।